वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम भाई साहब, माफ़ करिएगा लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका नाम और आप कहाँ से हैं बताने का कष्ट करेंगे? जी, मेरा नाम संकल्प है और मैं भारत में रहता हूँ। जी, मेरा नाम विकल्प है और मैं इंडिया में रहता हूँ। वैसे मैंने भारत के बारे में सुना बहुत है, तो कृपया मुझे भारत के विषय में संक्षेप में बताने का कष्ट करें और आपको मेरा इंडिया कैसा लगता है ये भी बताइएगा। अच्छा भाई साहब, बस कुछ ही बात है तो फिर नेक काम में देरी क्यों? ध्यान से सुनिए। आप इंडिया वाले जब जन्म दिवस मनाते हैं तो पार्टी करते हैं, केक काटते हैं और खाने की चीज़ को चेहरे पर लगाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। कहाँ की संस्कृति है? और हम भारतीय अपनी संस्कृति के अनुसार जन्म दिवस पवित्र स्थान अर्थात भगवान के चरणों में मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपकी ही बदौलत हमारा यह एक वर्ष धर्म कार्य में व्यतीत हुआ और आगे भी इसी तरह अच्छे कार्य करते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और दूसरा सुनिए, आप लोगों के यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें खाने के लिए आप लोग ऐसे टूटते हैं, बुरा मत मानना। हमारे भारत देश में कुत्ते और बंदर यदि खाने को देखें तो ऐसे झपटते हैं जैसे आप लोग। और हम भारतीय लोग अपनी संस्कृति के अनुसार खाना खाते नहीं, खिलाते हैं, वो भी भोजन बैठ के प्यार से शांति से। तो यह कहाँ की संस्कृति है? तीसरा सुनिए, आप लोगों की अंग्रेजी भाषा को हम भारतीयों का तमाचा, क्योंकि जो मज़ा इशारों में आता वो आप लोगों की सोच से भी कहीं ज़्यादा। और सुनिए भाई साहब, आपके इंडिया में पहनावा है या दिखावा? क्योंकि आपके इंडिया में युवक जवान होते ही प्यार करना शुरू कर देते हैं, लड़का हो या लड़की, 4 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या मचा रखा है। आप लोगों के यहाँ संस्कृति है या नहीं? अगर नहीं है तो कहीं डूबकर मर जाओ, क्योंकि हमारे भारत देश में हम लोग जैसे हमारी देवी माँ रहती है वैसे ही हमारे घर पर माता बहन रहती हैं। और तो और उनको हम पूछते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे कभी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाते। एक और सुन लीजिए भाई साहब, जो आपके इंडिया में खुलेआम पशु पक्षियों को मारा जाता है, तरपाया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, अत्याचार किया जाता है और तो और उन्हें मार मार कर खाते हैं, आप लोगों का पेट है या कब्रिस्तान? मुझे यह समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे भारत देश में पशुओं के साथ शोषण नहीं पोषण होता है और हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन किसी भी पशु पक्षियों को कष्ट नहीं दिया। बस करो भाई, बस करो, अब मैं और नहीं सुन सकता, मुझे माफ़ करो। मैं मानता हूँ कि मेरा इंडिया ख़राब है, बुरा है। अब आप ही बताइए कि आपके भारत में मैं अपने इंडिया को हटाकर पुनः कैसे स्थापित कर सकता हूँ। अब तो बहुत देर हो गई भाई साहब, क्योंकि यह भारत है, यहाँ पर दूसरे से त्याग करवाने से पहले खुद को छोड़ना पड़ता है। अब अकेले मोदी, योगी और हमारे साधु संत क्या क्या करें, क्योंकि आपके इंडिया वाले ने गठबंधन कर रखा है और अब वे वो ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है भाई साहब, मैं प्रार्थना करूँगा कि मेरा इंडिया नहीं आपका भारत बने। वंदे मातरम। चलो अब देखते हैं क्या होता है। वंदे मातरम, फिर मिलेंगे।